Assalamualaikum. I am back with my new topic, that is more function in Microsoft Excel 365. आज जो फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे उनमें है trim, text to column, transpose, concatenation, upper, lower, proper. हम देखेंगे कि ये तमाम फंक्शंस Microsoft Excel में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अब चलते हैं ट्रिम फंक्शन की तरफ। ट्रिम फंक्शन आपके टेक्स्ट के दरमियान एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म करता है और उसे नॉर्मलाइज करता है, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है। नाउ कम टू एक्सेल शीट। जी, अब आ जाते हैं हम एक्सेल शीट पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कुछ डेटा मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स डेटा, और अब हम इस पे ट्रिम फंक्शन अप्लाई करेंगे। सिंपली इज इक्वल्स टू ट्रिम parenthesis and then select your data, enter। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो उसने रिमूव कर दिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। टेक्स्ट टू कॉलम की तरफ। टेक्स्ट टू कॉलम एक कमांड है जो कि आपके पास डेटा टैब में मौजूद होती है, ठीक है। और डेटा टूल्स में के ग्रुप में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कमांड नज़र आती है। इसका पर्पस होता है कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू कॉलम, यानी आपका टेक्स्ट जो आप अपनी रॉज में टाइप किया हुआ होता है अपने, उस रॉ को वो आपके कॉलम में कन्वर्ट कर देती है। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आपको कोई टेबल क्रिएट करना होता है और टेबल के जो कंटेंट है आप कहीं से अगर आप कॉपी करते हैं तो आप उसको फौरी तौर पर जो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू एक्सेल शीट। अब आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले जो हमारे पास डेटा मौजूद है इसे सिलेक्ट करेंगे, देन गो टू डेटा टैब एंड गो टू डेटा टूल्स। यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू कॉलम की कमांड नजर आएगी, क्लिक ऑन दिस। अब आप देख सकते हैं कि एक तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे इसने फॉर्मूला शो किया हुआ है, ठीक है। और क्योंकि आपने अपना फॉर्मूला ट्रिम का अप्लाई किया हुआ था इस डेटा के ऊपर, तो इसका मतलब है कि जब आपको कॉलम में टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके डेटा के ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई ना हुआ हो, ठीक है। आपने इसको फिनिश नहीं क्लिक करना, फिनिश क्लिक करेंगे तो ये इस फंक्शन को परफॉर्म करवा देगा आगे पर्पस, ठीक है। आपने फिनिश क्लिक नहीं करना है, आपने क्रॉस दबाना है। अगर आप फिनिश करते हैं, देखें फिनिश करेंगे तो इस तरह ये एरर आ जाएगा। आप जाएंगे और क्लिक करने हैं जस्ट क्लोज, ठीक है। तो आपने जब ये क्लिक कर दिया, अब आप दोबारा आइए और यहाँ पे राइट क्लिक, फिर दोबारा आप अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करें, कॉपी कीजिए, अगेन राइट क्लिक करें इसी सेल के ऊपर रखकर अपना कर्सर, और अब आपने सिर्फ पेस्ट नहीं करना, अब आपने जो है वो वैल्यूज को पेस्ट करना है। तो क्लिक ऑन वैल्यूज और यहाँ आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कहीं भी आपको कोई फॉर्मूला नजर नहीं आएगा। यहाँ पर मैं सिंगल कॉलम और सिंगल रो से ही कन्वर्ट करूंगी टेक्स्ट टू कॉलम में। क्लिक ऑन टेक्स्ट टू कॉलम, नाउ सेलेक्ट देन नेक्स्ट। आपके पास यहाँ पे आ गया कॉलम। अच्छा, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर फर्स्ट को भी उसने अलग कॉलम में कर दिया और नेम को भी। तो मैं यहाँ से ये जो एरो है इसे रिमूव कर दूंगी, और रिमूव करने के लिए डबल क्लिक किया जाता है, ठीक है। और वापस लेकर आने के लिए इसे सिर्फ सिंगल क्लिक से ये वापस आ जाता है, तो मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसे डबल से रिमूव कर दिया। देन लास्ट नेम के दरमियान भी मुझे कॉलम नहीं चाहिए, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। ज्वाइनिंग डेट के दरमियान नहीं चाहिए क्योंकि ये एक ही कॉलम है। सिटी, सैलरी, बोनस। अच्छा, बोनस में 50 जो है वो उस तरफ चला गया, तो हम इसे क्लिक ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ ड्रैग करके मैं यहाँ ले आती हूँ 50%। अब बोनस 50% हो जाएगा और टोटल सैलरी आपकी आ गई, ठीक है। आपने नेक्स्ट क्लिक किया, अब आपके पास जो डायलॉग बॉक्स में शो हो रहा है वो है जनरल टेक्स्ट डेट। तो आप जनरल के ऑप्शन को ही क्लिक रखिएगा क्योंकि इसमें क्या होता है, कन्वर्ट न्यूमेरिक वैल्यूज टू नंबर्स, डेट वैल्यूज टू डेट्स एंड ऑल रिमेनिंग वैल्यूज टू टेक्स्ट। तो इस तरीके से ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है और मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है। देन क्लिक ऑन फिनिश्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम किस तरह से आगे की तरफ मूव कर गया है। इसकी सेटिंग को हम बाद में लेकर आएंगे। फिर नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं और सिंगल कॉलम, सिंगल रो, अगेन नेक्स्ट,
आमना बिलाल, डेट कराची एंड देन नेक्स्ट। आपने यहाँ देख लिया, यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन फिनिश, आप इसे क्विकली हम करते चले जाएंगे। देन नेक्स्ट, यहाँ पे अब कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट और फिनिश्ड। अगेन यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे नेक्स्ट एंड फिनिश्ड। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो इस कॉलम को स्मॉल कर लें। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये 1 to 1 लिखा हुआ है, इसे हम सीरीज में चेंज कर देते हैं। देन क्लिक ऑन फिल सीरीज। जी, तो अब इस वक्त यहाँ पे हो चुका है अप्लाई टेक्स्ट टू कॉलम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट टू कॉलम का क्या पर्पस है। कम टू नेक्स्ट। अब चलते हैं ट्रांसपोज की तरफ। ट्रांसपोज इज अ फंक्शन that flip your columns data into a rows and rows data into a columns, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है दैट इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज एरे। अब एरे जो है वो आप लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा, तो देखते हैं कि एरे क्या चीज़ है। एरे इज ऑल्सो अ लिस्ट, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ आइटम हो सकती है आपके पास, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली एरे जो है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है आपकी, ठीक है। अगर हम एक्सेल के हवाले से भी बात करें, और यही वर्ड जो है वो प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम एक्सेल के हवाले से बात करेंगे। तो एरे जो है वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका नंबर भी हो सकता है, और ये सिंगल रोज और कॉलम्स में भी हो सकता है, ये मल्टीपल रोज और कॉलम्स में भी एरे की जो लिस्ट होती है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एरे फार्मूलाज जो होते हैं वो अलाउ करते हैं मल्टीपल कैलकुलेशंस को आपके पास, यानी एक ही दफ़ा में मल्टीपल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि एरे लिस्ट और एक स्टैंडर्ड लिस्ट या नॉर्मल लिस्ट में क्या फ़र्क होता है। स्टैंडर्ड लिस्ट वर्सेस एरे। स्टैंडर्ड लिस्ट होल्ड सिंगल वैल्यूज इन अ सिंगल सेल। आपके पास जो स्टैंडर्ड लिस्ट होती है वो क्या करती है कि सिंगल सेल में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आइटम जो है वो मिल्क, ऑयल, राइस, ये हम मैनुअली टाइप करते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। और हम इसे भी कहते हैं कि ये लिस्ट है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम नंबर्स की बात करें तो प्राइस हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि 200, 350 और 200, ये भी हम मैनुअली टाइप करके लिख देते हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड लिस्ट की बात हो गई। लेकिन अगर हम एरे लिस्ट की बात करें तो एरे लिस्ट कैन बी होल्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल सेल। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अब आप देखें कि ये जो आइटम की लिस्ट थी, यहाँ पे ये मैनुअली मेंशन हुई है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला के थ्रू लिखी हुई है। और फॉर्मूला कौन सा है आपका? एरेज का। एरेज के फॉर्मूले में आपने इस मिल्क के सेल के अंदर ये फॉर्मूला पुट किया है और ऑटोमेटिकली उसने डाटा को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है और आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई है, मिल्क, ऑयल एंड राइस। लिस्ट वैल्यूज कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ सिंगल सेल और अ रेंज, यानी यहाँ पे ये सिंगल सेल और सिंगल रेंज की बात हो रही है। तो जो स्टैंडर्ड लिस्ट होती है वो उसकी कैलकुलेशन में जो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं वो भी आपके क्या होंगे? स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे। और सिंगल सेल और सिंगल रेंज में आप इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ रेंजेस हैं और जो कि सिंगल सेल में ही कैलकुलेट हो गई हैं। यहाँ पे क्रॉस बनाने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आइटम है, प्राइस है और केजीज हैं, तो आपको अलग से अमाउंट निकाल कर और अमाउंट को कैलकुलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा के और प्लस भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकती है एरे लिस्ट जो होती है आपके पास, ठीक है। मैं आपको दो मेथड बताऊंगी ट्रांसपोज के। नंबर 1 इज स्टैटिक मेथड एंड सेकंड 1 इज डायनामिक। और इन दोनों में डिफरेंस भी चल के देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट योर डेटा, ओके। ये सिलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन कॉपी, और उसके बाद हम इससे नीचे वाले सेल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन गो टू पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे तो यहाँ पे इसी तरह से फर्दर ऑप्शंस हैं, आपने यहाँ नहीं जाना, आपने क्लिक कर देना है इसी पेस्ट स्पेशल के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ओके से के बटन से ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इस पर चेक लगा दें आप एंड देन क्लिक ओके। ये देखें, आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे इस वक्त 1 2 3 4 रॉस थी हमारे पास जो कि कॉलम में कन्वर्ट हो गई हैं, और जो आपके पास कॉलम्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रॉज में कन्वर्ट हो गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से ये कहलाता है स्टैटिक मेथड। अच्छा, अब इसमें एक्चुअल जहाँ से मैंने जो एक्चुअल हमारा डेटा था या हमारा सोर्स डेटा था, अगर मैं इसमें यहाँ पे कोई चेंजेस लेकर आती हूँ, फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा 6000, एंटर कर दिया, लेकिन और ये 6000 किसके मैंने चेंज किए? आमना बिलाल के, लेकिन आमना बिलाल के 6000 यहाँ पे चेंज नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि ये एक स्टैटिक मेथड है जिसके थ्रू आपका एक्चुअल डेटा में जो चेंजेस आएंगी वो इस डेटा के अंदर अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, नाउ कम टू सेकंड मेथड। सेकंड मेथड अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन की ज़रूरत है कि मैं वो एरिया सेलेक्ट करूँगी जहाँ पे मेरा ये जो टेबल है यहाँ पे ये ट्रांसपोज होगा। तो सबसे पहले मैं अपना एरिया सेलेक्ट कर रही थी, मुझे मालूम है कि मेरे जो रॉज हैं वो कॉलम बन जाएंगे। तो रॉज मेरे पास कितनी है? 4, लेकिन मैं फिर भी एक एक्स्ट्रा कॉलम ले रही हूँ। ठीक है, 2 3 4 5 हम कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और मेरे पास कितने कॉलम कितने थे? 8 थे, तो रॉज हो जाएंगी तकरीबन 9 या 10 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही रख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये सिलेक्शन मैंने ले ली। अब मैं फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला लिखूंगी इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज राउंड ब्रैकेट एरे लिस्ट, उसे देंगे हम। एरे लिस्ट हमारे पास कहाँ है? यहाँ मौजूद है। सिलेक्ट लिस्ट, एंटर प्रेस नहीं करना। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं की बताऊंगी वो प्रेस करनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि एरे लिस्ट शो करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारा ट्रांसपोज का जो फंक्शन है वो सही तरह से परफॉर्म होगा। ब्रैकेट यहाँ लाने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से कीबोर्ड के जरिए कर्ली ब्रैकेट अप्लाई नहीं करते, वो अप्लाई नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक स्पेशल की है, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आकर देखते हैं, यहाँ पर ये चेक करते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला पूरा अप्लाई हो गया है। ठीक है, मैं अगर इसे बोल्ड कर दूं थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डाटा आपके पास जो है वो आ गया है। अब ये ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे इन सेल्स के अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं थी, इसलिए इसने ज़ीरो इसे शो किया है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो आपकी लिस्ट थी, एरर लिस्ट जो थी, जितनी थी वो उतने डेटा उतने सेल्स में तो ये आ गई है, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा सिलेक्शन की हुई थी वहां सब जगह पे इसने एरर दे दिया है। तो अब इस एरर को हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो जानी बात एरर चेकिंग के थ्रू हम अपना एरर चेक करेंगे। तो वो एरर इस वक्त क्या दे रहा है एरर चेकिंग में कि एरर इन सेल G22, जहाँ पे ये ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगा हुआ है, और वैल्यू नॉट अवेलेबल एरर है, यानी कि NA का मतलब है कि ये वैल्यूज़ जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ नहीं थी। तो अब हम इसे करते हैं सिलेक्ट और हम इसका इग्नोर करते हैं एरर, इग्नोर एरर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसे डिलीट करने की कोशिश करूँ तो ये डिलीट नहीं होता, क्योंकि एरे लिस्ट जो है उसका कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता। इवन कि मैं यहाँ नाम के ऊपर भी रखकर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगी, ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एरे लिस्ट है और इसमें चेंज नहीं हो सकता। आपने सारा वो जो मिस्टेक थी उसको इग्नोर करने के बाद आपने अपना डाटा सेलेक्ट करना है, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप करेंगे न्यू रूल, और न्यू रूल पे आप जाएंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, क्लिक। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के लिए एक बार आ गई है, उस पर लिखें इज इक्वल्स टू इज एरर ब्रैकेट क्लिक ऑन सेल, और यहाँ पर आपके पास जो ये डॉलर साइन आ रहा है आप इसे हटा दें ताकि ये फिक्स ना रहे, क्योंकि अगर डॉलर साइन लगाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, सिर्फ इसी सेल में एरर चेक करेगा। तो डॉलर साइन हमने हटा दिया है, अब हम इसे ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के बाद हम ये कहेंगे कि ये अगर ये एरर इस सेल के अंदर मौजूद है तो इस वैल्यू को ट्रू कर दे। ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि ये
ट्रू वैल्यू है तो हमने इसको फॉर्मेट कर देंगे इसके कलर से, यानी ये वाइट हो जाए, या XYZ आप जो भी कलर चाहते हैं आप उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो एरर है। ओके कर दिया आपने। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटली वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। और अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करती हूँ, जैसे शर्मीन के मैं 5000 की बजाय इसे कर देती हूँ 10, तो आप देखिएगा कि शर्मीन में यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे। आपने देखा? तो ये होता है डायनामिक ट्रांसपोज और वो था स्टैटिक ट्रांसपोज। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो आती रहें। नाउ स्टार्ट कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन आपके पास डेटा को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है, यानी दो कॉलम को एक कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन दो तरह से आप परफॉर्म करवा सकते हैं, यानी फंक्शन की या तो फुल स्पेलिंग लिखें जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, और या फिर इसकी शॉर्ट स्पेलिंग के साथ। कॉन्कैटिनेशन की फुल स्पेलिंग के साथ जब फंक्शन को अप्लाई किया जाता है तो इस पे रेंज ऑफ सेल्स जो है वो अप्लाई नहीं होती हैं, जैसा कि आपको फॉर्मूले में भी नज़र आ रहा है। सिंगल सेल आपको मेंशन किया गया है। और कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन फुल स्पेलिंग के साथ बिफोर 2019 एक्सेल के जितने भी वर्जन्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है। कॉन्केट का फंक्शन 2019 एंड ऑनवर्ड जितने भी वर्जन्स हैं इनमें इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा कॉन्केट के साथ आप रेंज ऑफ सेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एक्सेल शीट की तरफ। तो ये फंक्शन दो तरह से परफॉर्म हो सकता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि कॉन्केट फंक्शन के साथ या फिर एम्परसेंड साइन के साथ। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं कॉन्केट फंक्शन इज इक्वल्स टू लिखेंगे कॉन्केट, देन पैरेंथेसिस, फर्स्ट सेल, कॉमा, सेकंड सेल, एंटर। इन दोनों के दरमियान में स्पेस देने के लिए कॉमा के बाद आप लगाएंगे दो दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास, देन अगेन कॉमा, और इन दोनों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लग कर देंगे एक दफ़ा स्पेस एंड देन एंटर। देख सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसे ड्रैग डाउन कर दूं तो ये फॉर्मूला यहाँ नीचे कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं आमना नाम लिखूं और सैलरी जो यहाँ पे अमाउंट है वो साथ इसके मेंशन हो जाए, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगी इज इक्वल्स टू कॉन्केट, देन ब्रैकेट, फर्स्ट सेल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमास कर दें, एंड देन जी। ये एरर क्यों आ रहा है? इस वजह से क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैंने कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कॉमा के बाद इसका मतलब है कि कंटिन्यू है फॉर्मूला। तो अब लगाएंगे 60,000 एंड देन एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से लिखा है। इसे और बेहतर तरीके से किस तरह लिख सकते हैं? गो टू फार्मूला बार, देन क्लिक ऑन इन्वर्टेड कॉमास एंड राइट हियर रुपीज कॉलन। एक दफ़ा और स्पेस दे देते हैं एंटर करके, तो ये प्रॉपर स्पेस के साथ आ जाता है, ठीक है। अभी इस वक्त आमना और सेंटर में रुपीज कॉलन के साथ है 60,000। अगर आप इस फॉर्मूला में थोड़ा और चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेस ख़त्म कर दें, तो ये आपके वैल्यू के न्यूमेरिक वैल्यू के करीब आ जाएगा और यहाँ से ये स्पेस शो करेगा। एंटर करते हैं, ये देखें, ठीक है। तो इसे भी हम ड्रैग डाउन कर देते हैं। अच्छा, अब एक तरीक़ेकार है कि ठीक है ये फॉर्मेट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इस फॉर्मेट के अलावा अगर मैं 1000 सेपरेटर का फॉर्मेट यूज़ करूँ तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि कॉन्केट का फंक्शन जो है वो टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब टेक्स्ट के फॉर्मेट में अगर चेंज लाना चाहते हैं आप, तो टेक्स्ट का फंक्शन जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। इज इक्वल्स टू कॉन्केट, देन ब्रैकेट, first name, comma, inverted commas for spacing,
for spacing, then again comma, now you write here text function. देख रहे हैं आप यहाँ पे मेंशन हो रहा है, आप लगाएंगे टेक्स्ट का फंक्शन और टेक्स्ट के फंक्शन के बाद लगाएंगे आप ब्रैकेट, देन आपका सेकंड जो सेल था उसे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आपने टेक्स्ट का फंक्शन अप्लाई किया तो यहाँ पे वो नीचे उसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि वैल्यू दीजिए, जो वैल्यू आपने दे दी है, और फॉर्मेट टेक्स्ट बताइए, यानी आपका जो फॉर्मेट है इस टेक्स्ट का वो बताइए। लेकिन अभी आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आमना लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि जो वैल्यू हमने शो की है उसको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में जो उसका फॉर्मेट था वो हमने इसे दिया ही नहीं है, इसलिए उसने वैल्यू शो नहीं की। अब यहाँ हम इसका फॉर्मेट शो करवाएंगे। गो टू फॉर्मेट सेल, देन क्लिक ऑन कस्टम, देन चूज योर फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे अपना फॉर्मेट अप्लाई करना चाहूँगी 1000 सेपरेटर। आप यहाँ से इसको करें कॉपी, कंट्रोल C एंड देन ओके, और यहाँ फॉर्मूले पे जाएं और इन्वर्टेड कॉमास यानी टेक्स्ट का आपने जो फंक्शन अप्लाई किया था उस ब्रैकेट के अंदर आपने जाकर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कंट्रोल V करना है। तो इस वक्त यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये इसने फॉर्मेट ले लिया है और एंटर कर दें इसे। तो अब आपके पास ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं रुपीस, तो आप वापस जाएंगे दोबारा कॉनकैट के फंक्शन के बाद वाले ब्रैकेट पर के इन्वर्टेड कॉमास पर और यहाँ लिख देंगे आप रुपीस इन कॉलन और एंटर कर देंगे, ठीक है। इस वक्त आपके पास आ गया है तकरीबन वही पैटर्न, और आप इससे सेंटर कर दें और ड्रैग डाउन कर लें बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये वैल्यूज जो हैं ये मैं इनको सम कर दूँ, तो इज इक्वल्स टू सम देन रेंज, एंटर। तो यहाँ पे इसने 0 शो कर दिया। तो 0 इसने क्यों शो किया? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉनकेट का फॉर्मूला लगाया है, और कॉनकेट का फॉर्मूला आपको मालूम है कि ये टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। तो नज़र तो आपको ये वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन ये एक्चुअली इसे किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है कि ये टेक्स्ट ले रहा है इसे, सही है। अलग से भी हम वैल्यू करेंगे और कॉनकेट का फंक्शन लगाएंगे तो ये इसे टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा, ठीक है। कॉनकेट के फंक्शन के साथ हम टेक्स्ट भी अप्लाई कर लेते हैं ताकि इसका फॉर्मेट भी आ जाए हमारे पास। और फिर अब हम सेल पे क्लिक करेंगे, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, स्पेस, और हम इसका फॉर्मेट जो है वो तकरीबन याद ही है, तो आप लगा लें इसमें हैश कॉमा 2 टाइम्स हैश एंड 0 इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड देन एंटर। अच्छा, करेक्शन इसकी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, 2 टाइम्स आपने ब्रैकेट लगाने, देन एंटर। तो इस वक्त ये आपके पास आ गया है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज, लेकिन ये सिर्फ आपको नजर आ रही है न्यूमेरिक। ये बैक साइड पे क्या है, ये टेक्स्ट है, इस पे भी सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देख लेते हैं कि ये कैलकुलेट करता है या नहीं। ये देख लीजिए, इसने ये भी 0 कर दिया। तो अब हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि भाई ये न्यूमेरिक वैल्यूज में भी आ जाए, यानी वैल्यू ये कैलकुलेट भी हो जाए और इसमें टेक्स्ट भी आ जाए। तो इसका बड़ा ही आसान एक तरीका है, जस्ट क्लिक ऑन दिस फॉर्मूला, आप जाइए और यहाँ से सारा रिमूव कर दें, फॉर्मूला डिलीट कर दें, ठीक है। और डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे लगाइए इज इक्वल्स टू और सिंपली क्लिक ऑन दिस सेल, ठीक है, और आप कर दें एंटर। एंटर करने के साथ ही आपको पता है कि ये तो आ गया है आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू में, लेकिन इस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ टेक्स्ट भी आना चाहिए। तो आप इस सेल को सिलेक्ट रखेंगे, देन गो टू फॉर्मेट सेल एंड देन गो टू कस्टम। कस्टम में जाने के बाद जो आपका फॉर्मेट आपको चाहिए, यानी सेपरेटर चाहिए 1000 सेपरेटर, क्लिक कीजिए उसे और टाइप पे जाकर क्लिक करके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख लें। मैं लिखना चाहती हूँ आमना एंड देन कॉलन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब आप इसे कर दें एंटर। आपने देखा कि यहाँ पर इस वक्त ये मौजूद है, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे भी कैलकुलेशन हुई है इसमें। अगर इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग डाउन कर दूं तो ये इस तरह से अप्लाई हो गया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आमना नाम हर जगह पे रिपीट हो गया है। तो अगर हम सेकंड सेल पे जाएं
अगेन गो टू फॉर्मेट सेल, देन क्लिक ऑन कस्टम। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर ग्रुप में गए हैं और देन कस्टम, और कस्टम पे जाके आपने आमना की बजाय कोई और नाम कर दें। आमना की बजाय आप नेक्स्ट जो था हमारे पास रमज़ा है तो रमज़ा कर दें, देन एंटर। आमना नेक्स्ट वाले सेल पे जाइए, नंबर ग्रुप में जाएं, देन सेल, फॉर्मेट सेल, आमना की जगह पे आप कर दीजिए शर्मीन एंड देन एंटर। ये नाम, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कॉन्केट का जो सेकंड मेथड है वो आपके पास, मैं आपको एक दफ़ा एक रॉ में पूरी एक स्टेटमेंट बता देती हूँ। इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है ये। इज इक्वल्स टू करेंगे, देन क्लिक ऑन फर्स्ट सेल, M% इसका ज्वाइनिंग आपका सिंबल है, M% प्रेस करें और सेकेंड वैल्यू एंटर कर दें। ठीक है, सेम फॉर्मूला, आपने स्पेस देना है, देन आप क्लिक करें इन्वर्टेड कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास के सेंटर में स्पेस दीजिए। इन्वर्टेड कॉमास के बाद भी आपको M% लगाना होगा वरना वो उसे ज्वाइन नहीं करेगा या कंबाइन नहीं करेगा। एंटर कर दें। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है यहाँ पे, इस तरह से आपने ये काम करना है। अब इसमें, इसके अंदर आपके पास जो है वो फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है, अब आपको लगाना है इसके अंदर रुपीज़, तो आप लगा लीजिए रुपीज़ कॉलन, एंटर कीजिए। ठीक है, और अब सेम वही है कि ये इस वक्त क्या चीज़ है आपके पास, इस वक्त ये है इज इक्वल्स टू सम, आपके पास है ये इस वक्त टेक्स्ट। फॉर्मूलाज में जाके अपना शो फॉर्मूला करवाती हूँ आपको, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो है वो इस्तेमाल किए थे 2 सेल आपस में कॉन्केट के साथ, और यहाँ पे 2 सेल यूज़ किए हैं हमने M% के साथ। तो बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी पूरा प्रोसीजर जो है वो वही रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी। अच्छा, अब आपके पास जो है वो कुछ फंक्शंस होते हैं, अपर, लोअर और प्रॉपर। ये फंक्शंस आपके पास तब इस्तेमाल होते हैं जब आपको अपने टेक्स्ट के केस को चेंज करना होता है। ठीक है, वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं, इज इक्वल्स टू अपर, यानी अपर केस में चेंज करना है, देन ब्रैकेट और टेक्स्ट, और टेक्स्ट में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट देंगे आप इसको। ठीक है, ये लिया मैंने सिंगल सेल एंड देन एंटर। ठीक है, यहाँ लेंगे हम फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अपर, अपर ब्रैकेट, देन हमारा जो डेटा है वो ये है, हम इसे अप्लाई करते हैं और एंटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रेंज के साथ किया है, ये देख लें। अब अगर फर्स्ट करें मैं सिंगल करना चाहती हूँ तो इज इक्वल्स टू अपर ब्रैकेट सिंगल सेल एंटर। ठीक है, एंड देन ड्रैग डाउन, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से जब हमें लोअर अप्लाई करना होता है तो इज इक्वल्स टू, आप ऊपर से भी टेक्स्ट लेकर जा सकते हैं। अभी इस वक्त ये भी मेरे पास डेटा ही है तो मैं इसे क्लिक करूंगी देन एंटर, तो ये स्मॉल में हो गया। ठीक है, ड्रैग डाउन कीजिए, ये लोअर में आ गया आपके पास। अब इस तरीके से अगर प्रॉपर में, प्रॉपर का मतलब होता है कि पहला वर्ड आपका कैपिटल आएगा बाकी सारा स्मॉल हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू करें, देन प्रॉपर ब्रैकेट और इसी डेटा को ले लीजिए, एंटर कीजिए, और यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है वो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। शुक्रिया।